ठीक है भाई, स्टार्ट करें। तो इसके पिछले लेक्चर में एक ही क्वेश्चन हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 24, ठीक है। अब यहाँ पे हम आज ये टॉपिक क्लोज कर देंगे ना, फिर आज के लेक्चर के बाद जो नया लेक्चर होगा इसके बाद उसमें हम नए थ्योरम पे आएंगे, जैसे एंगल थ्योरम, ट्रिपल एंगल थ्योरम, ठीक है, डबल एंगल थ्योरम, ट्रिपल साइड थ्योरम, साइड एंगल साइड थ्योरम, ये सब जो बचे हुए हैं इस पर काम करेंगे ना। तो आज ये मतलब ये जो थेल्स थ्योरम है और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है उस पर आज ये मेरा लास्ट लेक्चर है ना, ठीक है। किस पे? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम पे, ठीक है भाई। चलें, इस थ्योरम एक थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के नाम से जाना जाता है इसको। तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 25 के फॉर्म में, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सुने, प्रूव दैट, जरा प्रूव करो कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का कोई एक एंगल होगा, लिखा ना एन एंगल, एक एंगल, ट्राइंगल का कोई एक एंगल होगा, उस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर मतलब जो उसको दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर दे। मान लो कोई एंगल 60 डिग्री का है तो 30 डिग्री में डिवाइड करने वाला कोई लाइन खींच दो ना, तो वही है कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो क्या करेगा, जो बाइसेक्टर होगा एंगल का वो डिवाइड करेगा, डिवाइड दी अपोजिट साइड, जो उस एंगल के अपोजिट साइड होगा उसको डिवाइड करेगा इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अपोजिट साइड को डिवाइड करेगा उस साइड का रेशियो, ठीक है, उस एंगल को बनाने वाले साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। कहने का क्या मतलब, यहाँ समझ ले पहले कि जैसे बेटा ये एक ट्राइंगल है, बहुत ही आसान सी बातचीत है, मैं थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ ऐसे, चलो ये आया समझ नहीं आया? ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, बोलो भाई, ABC एक ट्राइंगल है और ABC में मान लो ये कोई एंगल A है, इस एंगल का एक बाइसेक्टर खींच दिया, क्या खींच दिया? बाइसेक्टर, जो BC पे जाके कहाँ मिलता है? पॉइंट D पे मिलता है। तो ये अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि AD बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्लियर है, मैंने 1 बराबर 2 कह दिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी ट्राइंगल में किसी एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, तो ये A के अपोजिट साइड कौन है? BC, तो BC को कहीं ना कहीं काटेगा, तो जहाँ काटेगा ना, तो कहाँ काट रहा है? ये D पे, तो BD और DC का रेशियो इस एंगल को बनाने वाला, A को बनाने वाला AB और AC के रेशियो के बराबर होगा। मतलब हमको क्या प्रूव करना है कि BD अपान DC ये होगा। अब देखना, BD किसके सामने है? 1 के सामने ना, तो 1 वाला एंगल कौन है? AB, मतलब 1 वाला साइड कौन है? AB, तो ये AB और अच्छा DC किसके सामने है? 2 के, तो 2 वाला कौन है? AC, तो ये AB और AC के रेशियो के बराबर होगा। आया? तो वही कह रहा है कि किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल का जो बाइसेक्टर होगा वो अपोजिट साइड्स को जिन रेशियो में काटेगा, है ना, और उस एंगल को कंटेन करने वाला साइड कौन कौन है? AB और AC, उनका रेशियो आपस में बराबर होगा। आया नहीं आया? कोई ट्राइंगल है, उसके एक एंगल का बाइसेक्टर खींचा, ये इसने D पे काटा, तो BD से DC का रेशियो, इस पूरे एंगल A को बनाने वाला साइड कौन कौन? AB और AC। अब AB क्यों लिया? क्योंकि BD के सामने 1 है, 1 वाला है ये, और DC के सामने 2 है, तो 2 बनाने वाला साइड AC है। आया? ऐसा नहीं कि BD अपान DC को कह दो AC अपान AB, ऐसा नहीं, उल्टा नहीं कह सकते। BD के सामने वाला एंगल देख लेना, ये वाला साइड, तो DC के सामने वाला एंगल देखना, ये वाला साइड, क्लियर है? तो ये हमको प्रूव करना है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या कहते हैं, लिखें इसको। आया समझ में नहीं आया थ्योरम? मैंने कहा गिवन, क्या कहा? गिवन, इधर देखना, गिवन में मैंने कहा कि इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल ABC में AD क्या है? बाइसेक्टर है ना। ABC में मैंने कहा AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बोलो बेटा, AD क्या है बेटा? बाइसेक्टर है किसका? एंगल A का। एंगल A मतलब ये BAC का बाइसेक्टर है। क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलो ना भाई। ठीक है, और फिर क्या हो रहा बताओ? AD मीट्स BC एट पॉइंट D। बोलो क्या लिखा है? AD the bisector of angle A meets हाँ, हो गया। BC in D। मीट्स आया BC एट पॉइंट D या इन पॉइंट D। बोलो भाई, आया? जो ये AD है बेटा वो क्या कहाँ कर रहा है? BC पे D पॉइंट पे मीट कर रहा है। इतना हमको दिया हुआ। अच्छा, टू प्रूव
बहुत ही आसान सी बातचीत है, बस देखते रहें। टू प्रूफ में क्या करना है, यही बात ना, बी डी अपान डी सी, बी डी अपान डी सी इज इक्वल टू ये ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी। क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ भाई, इसको मिटा दूँ, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, तो एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, बोलो। अच्छा यहाँ पे अपना 1 बराबर 2 है, ये गिवन है। अच्छा कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूँ कि अगर मैं डी ए के पैरेलल, मेरी बात समझना अभी समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं डी ए के पैरेलल एक लाइन यहाँ से सी से खींच दूँ, सी से खींच दूँ, कहाँ से, डी ए के पैरेलल, और फिर ये बी ए को आगे बढ़ा दूँ तो कहीं ना कहीं मिलेगा। मैंने कहा कि अगर मैं डी ए के पैरेलल, देखना डी ए के, ये जो लाइन खींचा ना बेटा, ये किसके पैरेलल है, डी ए के पैरेलल है। तो डी ए के पैरेलल एक ऐसे लाइन खींचा और बी ए को ऐसे, बी ए ऐसे जा रहा था, बी ए को आगे ऐसे बढ़ाया, ये ऐसे, तो कहाँ काटेगा, कहीं काटेगा, तो डी तक हो गया। मैंने कहा ई पे कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, ई पे। तो मैंने क्या कहा, ड्रा सी पैरेलल टू डी ए, और फिर बी ए को प्रोड्यूस किया, तो वो जाके कहाँ मिल रहा है, ई पे। क्लियर है नहीं क्लियर है, बोलो। तो जब मैंने ये सी पैरेलल टू डी ए किया, इधर देखना, सी पैरेलल टू डी ए आया, तो यहाँ का जो एंगल होगा, ये एंगल बराबर होगा। मैंने इसको बोल दिया, मान लो ये एंगल 3 है और ये एंगल क्या है, 4 है, तो ये 2 एंगल 3 एंगल बराबर होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल। अच्छा ये 1 और 4 बराबर होगा, क्योंकि कौन सा एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल ना। तो इससे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट से मैं ये प्रूव कर दूँगा। आया, तो कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, बोलो भी, ड्रा सी, मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आया समझ नहीं आया, जो समझाया कंस्ट्रक्शन, मैंने कहा ड्रा सी पैरेलल टू डी ए, ड्रा सी ई पैरेलल टू डी ए, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा, ये बी ए को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है भाई। तो बोलना मीटिंग बी ए, है ना, क्या चीज, मीटिंग बी ए, मीटिंग बी ए, मीटिंग बी ए, है ना, यस सर, हाँ, और प्रोड्यूस्ड एट ई। तो कंस्ट्रक्शन लिखा बेटा इसका, देखा है कंस्ट्रक्शन, आया समझ नहीं आया कंस्ट्रक्शन जो भी समझाया, बोलो। तो क्या लिखेंगे, ड्रा सी पैरेलल टू डी ए, ड्रा सी ई पैरेलल टू डी ए, ठीक है, बोलो बेटा, ड्रा सी पैरेलल टू डी ए, फिर मीटिंग बी ए, हाँ मीटिंग बी ए, है ना, बी ए को बढ़ाया, मीटिंग बी ए, है ना, मीटिंग बी ए प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड कहाँ तक का, हाँ एट ई, प्रोड्यूस्ड एट ई। क्लियर है, मैंने क्या कहा कि ड्रा सी पैरेलल टू डी ए, मीटिंग बी ए प्रोड्यूस्ड एट ई, मतलब ये ई पे जाके मिल रहा है कब, जब बी ए को आगे बढ़ाया तब। क्लियर है बातचीत, नहीं क्लियर है, बोलो भाई। तो ये होगी कंस्ट्रक्शन की बातचीत। अब इसके आगे हम इसके प्रूफ पे चलेंगे, क्या चलेंगे, प्रूफ पे चलें, प्रूफ पे, ठीक है भाई। तो ऊपर का मिटा दूँ सब, इधर देखा, प्रूफ देखो बेटा, प्रूफ में मैंने क्या कहा, पहली बात तो ये जो डी ए है वो सी के पैरेलल है, तो 2 बराबर क्या होगा, 3। मैंने कहा कि सिंस सी ई पैरेलल टू डी ए अगर ऐसा है तो 2 बराबर 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट। तो मैंने ए एल टी लिखा है, ए एल टी एंगल ना, तुम लोग पूरा लिख लेना, अल्टरनेट एंगल आया। अच्छा एंगल 1 बराबर एंगल 4, अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर इस 2 को इसे ये वाला लाइन मिटा दूं, तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, बोलो भाई आया। मैंने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा 1 बराबर 2, क्यों, क्योंकि ए डी बाइसेक्टर है, एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों, क्योंकि ए डी इज बाइसेक्टर,
आया नहीं आया? AD इज बाई सेक्टर। क्लियर बातचीत? अच्छा, मैंने कहा इट इज क्लियर, मैंने कहा इट इज क्लियर। अब देखना क्या क्लियर है। अब देखना 1 बराबर 2 है, 1 के बराबर क्या 4 और 2 के बराबर क्या 3, तो ये 3 4 क्या आपस में बराबर है, तो यहाँ तो हो जाएगा एंगल 3 बराबर एंगल 4। आया नहीं आया? कैसे आया भाई? ऐसे देखना, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, 1 के बराबर क्या है 4, यहाँ 4 लिख दिया, और 2 के बराबर क्या 3, यहाँ एंगल 3 लिख दिया, तो 4 बराबर 3 या 3 बराबर 4, तो यहाँ से एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर हो गए। जब एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर हो जाएंगे तो 3 के सामने कौन AE और 4 के सामने कौन AC बराबर हो जाएगा। देयरफॉर ये है ना, 3 के सामने कौन 4, AE बराबर AC, देयरफॉर AE बराबर AC। होगा नहीं होगा? बताओ भाई। क्लियर बातचीत? चलें आगे। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये यहाँ से मेरा AE और AC आपस में बराबर आ गया। अब देखना ट्राइंगल BCE, देखो दिखा BCE में AD और ये EC पैरेलल है, तो यहाँ से रेशियो बराबर होगा। मैंने कहा इन ट्राइंगल BCE तो इन ट्राइंगल BCE में DA पैरेलल टू C, DA पैरेलल टू C, अगर पैरेलल है देन बाई थेल्स थ्योरम या देन बाई BPT। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा बेटा, BD अपान DC इज इक्वल टू, यहाँ से BD DC, यहाँ से BA और AE, तो ये हो गया BA और AE। क्लियर है? BA और AE। अच्छा, AE किसके बराबर है? AC के। AE किसके बराबर है? बस कुछ नहीं किया, मैंने कहा ORR यहाँ पे ऐसे BD अपान DC, यहाँ लिखा BA, बोलो BA, ये कहाँ गया BA, ये BA, और AE को क्या लिख दिया AC, यहाँ लिख दिया AC, और यहाँ बता दिया कि भाई AE जो है, ये जो AE है वो AC के बराबर है, इसलिए लिखा ना। तो यहाँ से क्या हो गया, प्रूव हो गया नहीं हो गया? देख लो, आया समझ नहीं आया भाई? क्लियर बातचीत? बोलो, चलें आगे। देख लो इसको एक बार, ठीक है भाई। तो ये एग्जाम्पल नंबर 26 है, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 26 क्या कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल ABC लेट D बी द पॉइंट ऑन द BC सच दैट ये जो रेशियो है BD अपान DC इज इक्वल टू AB अपान AC, प्रूव दैट AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है इसका ये उल्टा है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या था कि AD बाइसेक्टर दिया था तो ये रेशियो प्रूव करना था, यहाँ पे ये रेशियो दिया है तो AD को बाइसेक्टर प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो हम उसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन देखें, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाता हूँ मैं। ये एक ट्रायंगल है, जिसका नाम है ABC, तो ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है कि D कोई BC पे पॉइंट है। तो मैंने कहा कि ये एक पॉइंट है D जो कि BC पे है, ठीक है भाई। तो प्रूव करना है कि जो ये AD है, AD ये बाइसेक्टर है, जो ये AD है ये बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 को आपस में बराबर दिखाना है। मतलब यहाँ पे दिया नहीं है, पहले क्या था 1 बराबर 2 एंगल दिया था, ठीक है भाई। यहाँ पे 1 बराबर 2 एंगल नहीं दिया, यहाँ पे 1 बराबर 2 एंगल दिखाना है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है ये रेशियो। तो मैंने कहा गिवन मैंने कहा कि इन ट्राइंगल ABC D be the point on BC, D be the point on BC, है ना। such that ये रेशियो BD अपान DC इज इक्वल टू AB अपान AC, ये दिया हुआ है, ठीक है भाई। प्रूव करना है, टू प्रूव
AD is a bisector. AD is a bisector of angle A. That is angle 1 is equal to angle 2 लाना है। ठीक है भाई, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लाना है। ये एंगल ए है। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन पहले आप समझ लें। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा टाइम लूँगा समझाने में, मेरी बात को गौर से समझें। कंस्ट्रक्शन के लिए मान लीजिए अगर इसका कंस्ट्रक्शन में पुराने तरीके से करता हूँ जैसे इसके पहले क्वेश्चन में किया था, तो क्या इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखें। मान लीजिए छोटा सा बना रहा हूँ, तो ये एक ट्रायंगल है, ये ऐसे ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC और ये AD ये है। ठीक है, हमको दिखाना है 1 बराबर 2, ये शो करना है 1 बराबर 2। तो अगर मैं DA के पैरेलल यहाँ पे ऐसे लाइन खींचता हूँ और BA को आगे बढ़ाता हूँ तो ये दोनों एक दूसरे को E पे काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल मैंने कह दिया 3 है, यहाँ पे एंगल कह दिया 4 है। तो यहाँ पे मैंने CE पैरेलल टू DA खींचा है, CE पैरेलल टू DA। तो यहाँ से 2 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 3, और यहाँ से 1 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 4। पुराना क्वेश्चन जो है एंगल 4। ठीक है भाई, अब हमको ये दोनों एंगल बराबर लाना है। ये तो दिया, यहाँ 1 बराबर 2 तो दिया नहीं है, 1 बराबर 2 तो दिया नहीं है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से जो आ रहा है आपका 2 बराबर 3 और फिर 1 बराबर 4 आया। अब यहाँ से ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि 1 बराबर 2। ठीक है, 1 बराबर 2। ठीक है भाई, तो 1 बराबर 2 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे BD अपान DC दिया है, BD अपान DC दिया है और BA अपान AC दिया है। अगर ये भी है ना, BA अपान AC दिया है। ठीक है भाई, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? अगर मेरे पास 1 बराबर 2 दिया होता, 1 बराबर 2 अगर ये बात दिया होता तो 1 के बराबर कौन है? 4, और 2 के बराबर कौन है? 3। 2 के बराबर कौन है? 3। 1 के बराबर 4 और 2 के बराबर 3, तो 4 बराबर हो जाता 3। और जब 4 बराबर 3 हो जाता, 4 बराबर 3 अगर दिया होता तो। ठीक है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के आइडिया को समझते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं रफली। ये आपका ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC ट्रायंगल है और ये अपना AD है। ठीक है, और हमको दिखाना है 1 बराबर 2 यहाँ पे दिखाना दिया नहीं है। तो अगर मैं पुराना कंस्ट्रक्शन करता हूँ जैसे पहले दिया था, तो मान लीजिए मैंने ड्रा कर दिया CE पैरेलल टू DA, CE पैरेलल टू DA हमने ड्रा कर दिया और BA को आगे बढ़ाया तो वो E पे जाके मिला। तो मान लीजिए ये एंगल आपका 3 है और ये एंगल आपका है 4। ठीक है भाई, तो अब मैंने अगर पैरेलल ड्रा किया है तो 2 बराबर 3 होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा और एंगल 1 बराबर एंगल 4 होगा। एंगल 2 एंगल 3 क्यों बराबर होगा? अल्टरनेट एंगल। और एंगल 1 एंगल 4 क्यों बराबर होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये बराबर होंगे। अच्छा, हमें यहाँ शो करना है 1 बराबर 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो एंगल 1 एंगल 2 तभी बराबर होगा जब एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे। भाई जब एंगल 3 और एंगल 4 अगर मैं किसी हिसाब से बराबर दिखा दूँ तभी मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। एक ही रास्ता है कि एंगल 3 और एंगल 4 को बराबर दिखाना। तो इस कंस्ट्रक्शन से तो हम नहीं दिखा पाएंगे। तो मेरे एक दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, यहाँ से ही आ रहा है कि अगर 3 बराबर 4 दिखाना हर हाल में, क्योंकि अगर एंगल 3 एंगल 4 को बराबर दिखा दिया बेटा तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हो जाएगा। भाई एंगल 3 बराबर एंगल 4 अगर मैं किसी हिसाब से दिखा रहा जाऊँ तो 3 के बराबर कौन है? 2 और 4 के बराबर कौन है? 1। तो ये एंगल 2 और एंगल 1 आपस में बराबर हो जाएगा। और जैसे एंगल 2 एंगल 1 के बराबर हुआ वैसे ही AD क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर। तो ये 3 बराबर 4 एंगल कैसे आएगा? तो इसी कंस्ट्रक्शन में मैं एक हिंट ले रहा हूँ, ये पुराना कंस्ट्रक्शन है कि भाई 3 बराबर 4 लाना है, एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो एंगल 3 के सामने कौन? AE और एंगल 4 के सामने कौन? AC। तो क्यों ना मैं AE और AC को बराबर ले लूँ, है ना। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऐसा करूँ, जिसमें AE और AC बराबर आए। ठीक है भाई, तो कंस्ट्रक्शन में ये कह सकता हूँ मैं कि AC को नाप लूँ, मान लो AC 5 सेंटीमीटर है तो BA को मैं बढ़ाऊँ आगे तक, 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ाऊँ। भाई अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो A से 5 सेंटीमीटर आगे जाऊँ तो ये भी 5 हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्यों बराबर कर रहा हूँ? क्योंकि अगर एंगल 3 एंगल 4 बराबर हैं, ठीक है, तो 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो एंगल 3 एंगल 4 बराबर लाने के लिए एंगल 3 के सामने AE और एंगल 4 के सामने AC को बराबर लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बेटा कि, है ना, मैंने कहा BA को आगे बढ़ाऊंगा 2E तक, ठीक है, और इस प्रकार बढ़ाऊंगा कि जो ये आगे लाइन जा रहा है वो इस AC के बराबर होगा। तो मैं BA को बढ़ा रहा हूँ, देखें यहाँ पे
BA को मैंने बढ़ाया E तक, है ना, BA को मैंने बढ़ाया E तक, और फिर हमने इसको क्या नाम है C से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और इस प्रकार बढ़ाया है कि जो ये AE है और AC के बराबर है। यहाँ पे एंगल मैंने कह दिया 3 और यहाँ पे कह दिया एंगल 4। बोलो भाई आया। तो ये कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, है ना, प्रोड्यूस BA टू E, प्रोड्यूस BA टू E, है ना, मैंने लिखा प्रोड्यूस BA टू E, मतलब BA को E तक बढ़ाया, सच दैट इस प्रकार बढ़ाया कि जो ये AE है और AC है वो आपस में बराबर है, सच दैट AE इज इक्वल टू AC, AE इज इक्वल टू AC। ज्वाइन, बाद में क्या किया, ये हो गया तो C से E को ज्वाइन करते, ज्वाइन CE, यही कंस्ट्रक्शन है। बोलो भाई आया समझ नहीं आया, क्लियर है बातचीत। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ पे, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन भी हो ही गया होगा। चलो तो यहाँ पे मैंने डाला प्रूफ में मैंने सबसे पहले यही उतार दिया जो दिया था, PD बराबर DC और AB अपान AC। ये क्या है, गिवन है। मैंने कहा यहाँ पे सिंस BD अपान, इधर देखो BD अपान DC इज इक्वल टू AB अपान AC, है ना। फिर मैंने कहा कि जो ये AC है वो AE के बराबर है, तो यहाँ तो हो जाएगा BD अपान DC इज इक्वल टू AB अपान AE। ऐसा क्यों, क्योंकि जो AC है वो AE के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन, जो ये AC है वो AE के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन। अगर ऐसा है तो हम देख पा रहे हैं कि BD अपान DC और BA अपान AE यहाँ पे बराबर है ना। तो इन ट्राइंगल, दैट इज इन ट्राइंगल ये EBC में हम देख पा रहे हैं कि BD अपान DC इज इक्वल टू AB अपान AE है ना। अगर ऐसा है तो देन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, देन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ये जो AD है वो EC के पैरेलल हो जाएगा, AD पैरेलल हो जाएगा EC के, हो गया। AD किसके पैरेलल हो गया, EC के। और जैसे ही AD EC के पैरेलल हुआ ऐसे ही एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के, एंगल 2 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 2 एंगल 3 के, ये अल्टरनेट एंगल, ठीक है भाई, अल्टरनेट एंगल। अच्छा 2 बराबर 3 और एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के, है ना। एंड एंगल 1 हो जाएगा एंगल 4 के बराबर, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है भाई, ये बातें हो गई। अच्छा और ये 3 बराबर 4 है ही है, 3 बराबर 4 है ना। क्यों, क्योंकि 3 बराबर 4 इसलिए है क्योंकि AE और AC बराबर है। मैंने कहा कि सिंस AE बराबर AC, तो AE के सामने कौन, एंगल 3, AE के सामने कौन, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना। और एंगल 3 की वैल्यू क्या है 2 और एंगल 4 की वैल्यू 1, 3 के जहाँ पे है ना, हेंस देयरफॉर ऐसे लिख दिया कि एंगल 3 की वैल्यू 4। मैंने कहा कि देन एंगल 3 के जहाँ पे क्या लिख दिया, एंगल 2, और यहाँ लिख दिया एंगल 4 के जगह पे, 3 के जगह पे 2 और 4 के जगह पे 1, है ना। देयरफॉर आया।
या यहाँ पर लिख सकते हैं सो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है और एंगल 3 2 के बराबर है। एंगल 3 2 के बराबर, एंगल 2 के बराबर है और एंगल 4 एंगल 1 के बराबर है, एंगल 1। ऐसा इसलिए हो गया। हेंस AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये हो गया प्रूफ। तो उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई। तो कंस्ट्रक्शन मैंने कोशिश की है समझाने की। कंस्ट्रक्शन क्या किया, पहले कंस्ट्रक्शन जो किया था उसी के हेल्प से मैं अगला कंस्ट्रक्शन किया हूँ कि कैसे सोचा गया ये कंस्ट्रक्शन ना, कि ये ए बराबर AC ये कैसे सोचा गया, ये मैंने बात किया है। ठीक है भाई। तो इसको देख लें, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन। अगला क्या बेटा, एग्जाम्पल नंबर 27 में है इन द गिवन फिगर। फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में AD इज द बाइसेक्टर। AD क्या है? बाइसेक्टर। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ओके। आप एंगल ये BAC, तो BAC में ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। उसके बाद दिया है AB 10 सेंटीमीटर दिया है और AC 6 सेंटीमीटर दिया है और पूरा BC कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि BD और DC फाइंड करो। ठीक है। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे। मैंने कहा इसका सोल्यूशन देखा, सोल्यूशन। तो BD और DC पूछ रहा है, तो टोटल कितना है? 12 सेंटीमीटर। भाई BC कितना है? BC है 12 सेंटीमीटर। मैंने कहा BD को मान लो X, BD को X या D किसी एक को मान लो। मैंने कहा लेट BD बराबर X सेंटीमीटर। बोलो भाई। मैंने कहा सिंस BC कितना है? 12 सेंटीमीटर। BC कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब BD को X माने हो, तो अगर तुमने BD को बेटा X मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस X सेंटीमीटर। बोलो भाई, होगा नहीं होगा? तो अगर BC को क्या लिख सकते हो? BD प्लस DC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो BD को क्या मानो? X, तो यहाँ हो गया X प्लस DC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से DC क्या हो गया? 12 माइनस X सेंटीमीटर। आया नहीं आया बताओ भाई? ये हो गया BD और DC। अच्छा, हम जानते हैं बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि अगर ये क्या नाम है, बाइसेक्टर दिया हुआ है तो BD अपान DC ये हो जाएगा ये AB अपान AC के बराबर, AB अपान AC। बस ये नॉर्मल सी बात थी। अब जो वैल्यू दिया हुआ है रख दो। BD कितना है बेटा? X, DC कितना है? 12 माइनस X, AB कितना है? 10, AC कितना है? 6। आया? तुम चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो X अपान 12 माइनस X इज इक्वल टू 5 अपान 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3x इज इक्वल टू 60, 12 5 60 माइनस 5x। इधर गया तो कितना हो गया? माइनस 5 हो जाएगा तो प्लस 5, तो 8x इज इक्वल टू 60। x इज इक्वल टू 60/8। कितना आया? बोलो भाई, देख लो, बताओ सॉल्व करें कितना आया। ठीक है भाई, कितना आ रहा है ये? 7.5 सेंटीमीटर। भाई 60 अपान 8, अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 30, फिर 2 से काटता हूँ तो ये 2 और ये हो जाएगा 15। 15/2 मतलब हाँ ठीक है ना? तो इतना आ गया। तो ये x की वैल्यू आ गई बेटा। तो x क्या है आपका? BD। इसका मतलब BD क्या हो गया? 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो DC क्या है? DC क्या होता है? DC मतलब 12 माइनस X। तो 12 माइनस X की वैल्यू कितनी है? 7.5। तो कितना आया अगर 12 में से 7.5 घटाए तो? बोलो भाई। 4.5। हाँ, 4.5 4.5 सेंटीमीटर। देख लो एक बार, सही है कि नहीं है? सही है। हाँ सही है सर। तो ये आ गया, ठीक है ना? DC सही है ना? ये तो इस प्रकार DC आ गया 4.5 सेंटीमीटर और BD कितना आ गया बेटा? 7.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन था। चलें अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 27 हो गया। आज मैं ये टॉपिक क्लोज करूंगा ना। ठीक है, तो एक या दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद ये बंद करता हूँ मैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करूँ? तो एग्जांपल नंबर 28 देखें सोल्यूशन इसका। इसमें क्या है कि इस दी बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के एक एंगल का बाइसेक्टर है
वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट दी अपोजिट साइड, इस बार अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो प्रूव करो कि ये जो ट्राइंगल होगा वो आइसोसेलेस होगा ना। मतलब दो ट्राइंगल के दो साइड को आपस में बराबर दिखाना पड़ेगा, तभी तो आइसोसेलेस होगा। ये देखो मैंने कहा ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। क्या नाम है? ABC। और इफ़ दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो इस ट्राइंगल का जो एक एंगल है उसका बाइसेक्टर 1 = 2 है, ये D, ये क्या कर रहा है? BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों लेंथ बराबर है, BD = DC है। ठीक है, तो प्रूव करना है कि AB = AC। मैंने कहा गिवन दैट, गिवन मैंने क्या कहा कि इन ट्राइंगल ABC AD इज अ बाइसेक्टर, AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड BD = DC। बोलो बेटा, AD बाइसेक्टर है एंगल A का और BD = DC दिया, क्योंकि इस बार जो इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इस बार ऑफ अ ट्राइंगल, इस बार जो ट्राइंगल का जो एंगल है उसका जो बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। इसके पहले डिवाइड कर रहा था, तो डिवाइड में जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हों, लेकिन बाइसेक्ट में जरूरी होता है कि BD और DC भाई। BD ये अगर ये D, अगर समझो मेरी बात, अगर D BC को डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं कि BD DC बराबर हो, लेकिन अगर D BC को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि BD DC बराबर है आपस में। आया? ठीक है, तो ये बात दिया हुआ है। ठीक है, टू प्रूव, ठीक है भाई, आइसोसेलेस के लिए दो साइड बराबर होना चाहिए किसी ट्राइंगल में, तो यहाँ हमको प्रूव करना है कि जो AB है वो AC के बराबर हो जाएगा, दो साइड AB = AC। आया? बोलो भाई। तो मैंने कहा प्रूव, देखें यहाँ पे प्रूफ में मैंने कहा कि AD इज अ बाइसेक्टर, मैंने कहा सिंस AD इज अ बाइसेक्टर है ना ऑफ एंगल A, देन बाई बाइसेक्टर थ्योरम, देन बाई बाइसेक्टर थ्योरम वी कैन से यहाँ BD/DC और BA/AC, BD/DC ये बराबर होगा BA/AC के। अच्छा, BD और DC तो बराबर हैं? बोलो भाई। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा? BD और DC को क्या लिख दिया? BD, ये हो गया BA/AC। यहाँ ऐसा क्यों कहा? क्योंकि BD और DC आपस में बराबर है, दोनों कट गए तो 1 आ गया। क्या आ गया? 1। तो यहाँ से आ गया BA/AC = 1, यहाँ से आ गया BA = AC। इसका मतलब ये BA और ये AC आपस में बराबर हैं, हेंस ट्राइंगल ABC इज, है ना, आइसोसेलेस। हो गया नहीं हो गया? बताओ भाई, बोलो बेटा। ठीक है, देख लो यहाँ तक। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। तो ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है। इसके बाद कल से हम नई थ्योरी पे आएंगे ना, ठीक है। इधर देखें बेटा, सॉल्यूशन क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ दी डायगोनल BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, मैंने कहा कि ये है, हमको नहीं पता क्वाड्रिलेटर कैसा है, तो मैंने बना दिया उल्टा सीधा कुछ भी अपने मन से ऐसे आया। इसका नाम है A B C और D। मैंने कहा कि इफ दैट, फिर क्या कह रहा है? इफ दी डायगोनल BD, तो एक डायगोनल BD है ये, है ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD बाइसेक्ट बोथ एंगल B एंड एंगल D। तो ये क्या करता है? B को और D को बाइसेक्ट करता है, मतलब 1 = 2 और यहाँ से 3 = एंगल 4। मतलब ये जो डायगोनल BD है ये एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है। अगर ऐसा है तो प्रूव करो कि AB और BC का रेशियो, AB और BC का रेशियो ये AD और DC के बराबर होगा। बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? देख लो एक बार, ठीक है भाई। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अभी तक तुमको जो भी थ्योरम पढ़े हो बाइसेक्टर वाला, ट्राइंगल में था, किसमें था? ट्राइंगल में ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो अगर मैं AC को ज्वाइन कर दूँ, क्या करूँ? ज्वाइन AC, तो ये कहीं ना कहीं इस पर काटेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, और ठीक है चलो। ज्वाइन AC तो कहाँ कट गया बेटा?
ई पे। बोलो, तो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे और फिर एक ट्राइंगल ADC से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे। दोनों से लगाने के बाद आ जाएगा। जब यहाँ से एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओगे तो AB अपान BC AE अपान EC के बराबर होगा। ऐसे यहाँ भी क्या हो जाएगा, AD अपान DC AE अपान EC के, फिर दोनों से फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा, बराबर आया। तो मैंने कहा गिवन, क्या कहा, गिवन में क्या है बताओ कि BD इज बाइसेक्टर। बोलो, BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल या ऐसे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में BD है ना, BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल D। बोलो बेटा कि जो ये BD है वो एंगल B और एंगल D दोनों का क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, टू प्रूव मैंने कहा ये जो लिखा हुआ है प्रूव करना, AB अपान BC इज इक्वल टू AD अपान DC, सॉरी CD, हाँ DC CD की बात है ना, आया। तो AB BC और यहाँ से AD और DC प्रूव करना है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कंस्ट्रक्शन। बताओ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखे हैं, ज्वाइन AC, ज्वाइन AC इंटरसेक्टिंग BD, हाँ इंटरसेक्टिंग BD एट पॉइंट E, इंटरसेक्टिंग BD एट E। बोलो बेटा, यस सर, क्लियर बातचीत। मैंने कहा प्रूफ, तो यहाँ तक का देख लो पहले, चलें आगे, मिटाओ इसको ऊपर। मैंने कहा इन ट्राइंगल ABC, प्रूफ में देखें, प्रूफ में मैंने कहा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में ABC में ये BE भाई जब BD बाइसेक्टर है तो BE में क्या होगा, बाइसेक्टर। BE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B, देन बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बोलो भाई, देन बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, AE अपान EC, AE अपान EC। तो AE के सामने कौन, ये वाला AB और ये BC है ना, AB अपान BC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया। AE के सामने AB और EC के सामने BC, तो AB अपान BC। ठीक है, तो एक ये हो गया। चलो अच्छा, इसी प्रकार सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC में, सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC में DE क्या है, DE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D, ऑफ एंगल D। अगर ऐसा है फिर वही देन बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देन बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वही AE और EC, AE और EC का जो रेशियो होगा, AE के सामने कौन है, ये AD है ना, AD और EC के सामने कौन, DC या CD, यस सर, DC या CD होगा कि नहीं होगा, बराबर। इक्वेशन क्या हो गया 2, मैंने कहा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब तुम देखो 1 में क्या है AEC, 2 में क्या है AEC, तो जब ये दोनों बराबर तो बचे हुए भी दोनों क्या होंगे, बराबर। यहाँ तो हो जाएगा AB अपान BC इज इक्वल टू AD अपान CD। क्या ही लाना था, देख लो एक बार, यस सर, एक बार देख लो बेटा, यही लाना है। हाँ क्लियर है, नहीं क्लियर बताओ। तो ये टॉपिक आज का ख़त्म हो गया ना। अब हम कल नए सिरे से नई थ्योरी पे काम करेंगे। तो अभी तक थेल्स और कन्वर्स ऑफ थेल्स पे जितनी बातचीत करनी थी वो हो गई, तो इतना सफिशियंट है। अगर इतना तुमने प्रैक्टिस कर लिया तो बहुत था। उसके बाद तुम अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। बोलो भाई, हाँ कोई भी बुक ले लो, अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करो। चलो ओके डन।